नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। HDL और LDL कोलेस्ट्रॉल के बीच का अंतर आज हम समझने वाले हैं। अक्सर लोग कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, और एक है बुरा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आज हम इन दोनों के अंतर को साइंटिफिक एविडेंस के साथ समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कौन से आहार और जीवन शैली अपनानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल एक कॉम्प्लेक्स और वाइटल कंपाउंड है जो हर एक सेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह लिपिड यानी चर्बी के रूप में एक तरह का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर के अनेक महत्वपूर्ण क्रियाओं में सहायक होती है। कोलेस्ट्रॉल बिना किसी सेल का विकास संभव नहीं है, लेकिन इसका अधिक होना हार्ट डिजीज जैसे रोग पैदा कर सकता है। इस वजह से हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि किस प्रकार का कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा है और किस प्रकार का हानिकारक हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ है जो हमारे शरीर में उपस्थित होता है। यह लीवर द्वारा उत्पादित होता है और हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक होता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का निर्माण। हर एक सेल के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल की मदद से ही बनता है। दूसरा जो फंक्शन है वो है हार्मोन प्रोडक्शन। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तीसरा फंक्शन है विटामिन डी का सिंथेसिस। सूर्य की किरण की मदद से कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट होता है जो हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। चौथा है बाइल एसिड फॉर्मेशन। यह पित्त रस यानी कि बाइल का निर्माण करता है जो हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। पांचवा है ब्रेन फंक्शनिंग। दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। और सिक्स्थ है इम्यूनिटी बूस्टिंग। कोलेस्ट्रॉल का सही बैलेंस इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के ही होते हैं, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इन दोनों का संतुलन सही रखना हमारे दिल के सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी हम लोग जानते हैं HDL और LDL कोलेस्ट्रॉल क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक पहुंचाता है जहां से यह निकल जाता है। यह आर्टरीज को अनक्लॉग करता है और हार्ट डिजीज का रिस्क कम करता है। रिसर्च के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक स्टडी में यह पाया गया है कि जिनके HDL लेवल्स अधिक होते हैं उनमें हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है। और एक स्टडी के अनुसार उन लोगों में जिनके HDL लेवल 60 mg/dl से अधिक होते हैं उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 30 to 40% तक कम हो जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है जो शरीर को अन्य बीमारियों से बचाता है। एक और अध्ययन के अनुसार HDL लेवल्स बढ़ने से डायबिटीज होने का रिस्क भी कम हो जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च के मुताबिक उन लोगों में जिनके HDL लेवल्स अच्छे होते हैं उनमें अल्जाइमर्स डिजीज होने का रिस्क भी कम होता है। HDL का एक और महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह ब्लड वेसल्स के अंदर सूजन को कम करता है जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मुख्य कारण माने जाते हैं। अब हम जानते हैं LDL क्या है। LDL को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्टरीज में जम जाता है और प्लेग बनाता है जो ब्लड फ्लो को रोक सकता है। इसके बढ़ने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की स्टडी के अनुसार अधिक LDL लेवल्स वाले व्यक्तियों में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होने की संभावना ज़्यादा होती है। LDL कोलेस्ट्रॉल अधिक होने पर आर्टरीज सूखने लगती है जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी कारण बन सकता है। LDL लेवल्स बढ़ने से अल्जाइमर डिजीज होने का भी रिस्क बढ़ जाता है जिसमें दिमाग की स्मृति और कॉग्निटिव फंक्शन प्रभावित हो जाते हैं।
एक और रिसर्च के अनुसार एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, जो डायबिटीज के कारण बन सकता है। मायो क्लिनिक का एक स्टडी के अनुसार अधिक एलडीएल लेवल्स वाले लोगों में ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की भी रिस्क बढ़ जाता है। अभी तो आप लोगों ने जान लिया कि एचडीएल और एलडीएल में क्या अंतर है और दोनों में अच्छा क्या है। अभी हम लोग जानना चाहेंगे कि एलडीएल को कैसे हम कम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है हेल्दी डाइट। ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट्स को कम करें, फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड से दूर बनाए रखें। दूसरा है एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एलडीएल लेवल को कम और एचडीएल को बढ़ाता है। रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक ब्रीस्क वॉक करें। तीसरा जो प्रोसेस है वो है स्मोकिंग छोड़ना। स्मोकिंग एचडीएल को कम और एलडीएल को बढ़ाता है, इससे आर्टरीज और वीक हो जाती हैं। चौथा है वेट मैनेजमेंट। आप वेट मैनेजमेंट करके भी एलडीएल को कम कर सकते हैं। अधिक वजन होने पर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिगड़ सकते हैं। बीएमआई 25 से कम रखने का प्रयास करें हमेशा। पांचवा है मेडिटेरियन डाइट। ओलिव ऑयल, नट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरपूर डाइट एलडीएल लेवल्स को कंट्रोल में रखती है। ये सब डाइट फॉलो करके भी आप एलडीएल लेवल को कम कर सकते हैं। अल्कोहल से परहेज रखें। अधिक अल्कोहल एलडीएल लेवल बढ़ाता है, जो हार्ट के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रोबायोटिक्स का सेवन। दही जैसे प्रोबायोटिक्स एलडीएल को कम करने में सहायक होते हैं। तो ये सारे तरीके अपनाकर आप एलडीएल लेवल को कम कर सकते हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसको बैलेंस रखना और एलडीएल को कम करना और एचडीएल को बढ़ाकर रखना हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल से हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।